हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ बहुत सारा समय साथ में बिताते थे। एक दिन राम और श्याम जंगल में घूम रहे थे। उन्हें एक पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला मिला। घोंसले में दो छोटे छोटे पक्षी के बच्चे थे। राम को पक्षी के बच्चे बहुत पसंद आए। उसने कहा, श्याम, मैं पक्षी के बच्चों को घर ले जाना चाहता हूँ। मैं उनकी देखभाल करूंगा। श्याम ने कहा, लेकिन राम, पक्षी के बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। उनकी माँ उन्हें खाना खाना खिलाएगी और उनकी देखभाल करेगी। राम ने कहा, मैं पक्षी के बच्चों को बहुत प्यार से रखूंगा। मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। श्याम ने कहा, अगर तुम पक्षी के बच्चों को घर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन याद रखना, तुम उनकी अच्छे से देखभाल करना। राम और श्याम पक्षी के बच्चों को घर ले आए। राम ने पक्षी के बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल की। वह उन्हें खाना खिलाता था और उनकी साफ सफाई का और पानी ध्यान रखता था। वह उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन राम और श्याम खेल रहे थे। राम पक्षी के बच्चों को भूल भूल गया। पक्षी के बच्चे घोंसले से बाहर गिर गए। श्याम ने पक्षी के बच्चों को घोंसले से बाहर गिरते हुए देखा। उसने पक्षी के बच्चों को पकड़ा और उनके घोंसले में वापस रख दिया। राम ने श्याम को पक्षी के बच्चों को बचाते हुए देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्याम से कहा, श्याम, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे पक्षी के बच्चों को घर नहीं लाना चाहिए था। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं राम, तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। यह एक अच्छी बात है। राम और श्याम पक्षी के बच्चों को देखते रहे। कुछ दिनों बाद पक्षी के बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लगे। राम और श्याम बहुत खुश हुए। उन्होंने पक्षी के बच्चों को उड़ते हुए देखा। नैतिक शिक्षा, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमें अपने दोस्तों की बात माननी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है। कहानी कैसे लगी हमारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ आपको हम सुना सके। और एक मज़ेदार कहानी सुनिए उससे पहले सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि कहानियाँ सुनने मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, ईमानदारी की जीत। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। वह बहुत कम पैसे कमा पाता था, जिससे उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थीं। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे जमीन में एक गड़ा हुआ घड़ा मिला। किसान ने घड़ा खोला तो देखा कि घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोने के सिक्के उठाए और घर आ गया। किसान की पत्नी ने इतना ज्यादा सोने के सिक्के को देखकर कहा, पतिदेव, हमें इतने सारे सोने के सिक्के मिले हैं। अब हम अमीर बन जाएंगे। हम इस पैसे से एक बड़ा घर बनाएंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। ये सोने के सिक्के किसी और के हैं। हमें इन सिक्कों को उसके मालिक को लौटा देना चाहिए। किसान की पत्नी को किसान की यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, पतिदेव, ये सोने के सिक्के हमारे गांव में किसी के भी नहीं हैं। हम इन सिक्कों को रख सकते हैं।
कोई भी नहीं जानता कि हमें ये सिक्के मिले हैं। लेकिन किसान नहीं माना। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। हमें ये सोने के सिक्के उसके मालिक को लौटा देना चाहिए। अगले दिन किसान सोने के सिक्के लेकर राजधानी गया। वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, मुझे ये सोने के सिक्के जमीन में गड़े हुए मिले हैं। मैं नहीं जानता कि ये सिक्के किसके हैं। मैं ये सिक्के आपको दे रहा हूँ। राजा किसान की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, किसान, तुम बहुत ही ईमानदार हो, मैं तुम्हें अपनी सभा में एक उच्च पद दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। वह राजा का शुक्रिया अदा करके अपने घर वापस आया। किसान की ईमानदारी की वजह से वह और उसका परिवार अमीर और खुशहाल हो गया। नैतिक शिक्षा, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी से रहने से हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है। कहानी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने मिले आपको सबसे पहले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, आपके लिए मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे, ऐसे ही आपको सुनते रहेंगे। चलाए मिलते हैं फिर नए कहानी के साथ, ख्याल रखिए अपना।